बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जट्टी आज लेके आई है यखनी पुलाव, वेजिटेबल यखनी पुलाव। बहुत टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए आइए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद करती हूँ भैया आप खैरियत से होंगे। जट्टी के किचन में आज आया है चिकन वेजिटेबल पुलाव। आज हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल पुलाव। आपको सामने सब्जियां नज़र आ रही होंगी। अभी इस सब्ज़ी में मटर मिस हैं, वो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं, निकाल के रखे हुए हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या करना है, मैं 1.5 ग्लास पुलाव बना रही हूँ। उसके हिसाब से आप चिकन ले सकते हैं जितना आपके पास हो। मेरे पास एक प्याली है, इसकी बनानी है हमने यखनी। ये देखिए पानी मेरे पास बॉयल हो गया। ये चिकन मैंने हड्डी वाला इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग हड्डी वाला नहीं दूसरा करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मसालों की तरफ आते हैं। ब्लैक पेपर है मेरे पास 1 टीस्पून है भर के, और सॉल्ट भी उसी मकदार में है, और गरम मसाला है 1/2 टीस्पून। ये मसाले मैं इसमें डाल दूँगी यखनी के लिए, और डालूँगी थोड़ा सा साबित गरम मसाला। अब आप देख सकते हैं ये मेरे पास साबित खड़ा गरम मसाला है, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। आप अपनी यखनी के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच, ठीक है, 1 टीस्पून, ठीक है। ये अब यखनी बनेगी, हल्की आंच पे पकेगी और जाएगी। इसमें 1 अदद हरी मिर्च, आप ये साबित हरी मिर्च है मैंने तोड़ के इसमें डाल देनी है। ये यखनी बहुत टेस्टी होगी। इसी यखनी से हमारे चावल तैयार होंगे। अब मैं कूट के 1 चम्मच लहसुन अदरक का इसमें ऐड करूँगी यखनी में, चावलों में नहीं, यखनी के अंदर ऐड करना है, ठीक है। मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, हम पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 अदद प्याज है, मैं इसको कुक करने लगी हूँ। वेजिटेबल कैरेट है, गाजर यानी कि बंद गोभी है, शिमला मिर्च है ये मेरे पास, ये टमाटर और हरी मिर्च मैंने काट ली है, 2 अदद आलू और मटर अभी मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को हम लोग रखेंगे चूल्हे पे, ठीक है। अब मैं इसमें डालती हूँ ऑयल 1 कप। देख सकते हैं 1 प्याली मेरे पास आलू भी आ गए हैं। आप सब्जियां सारी चेक कर सकते हैं। प्याज मैंने ब्राउन होने के लिए रखा है। अब पुलाव को स्टार्ट करते हैं बनाना। यखनी हमारी रेडी है। देख सकते हैं हमारा प्याज जो है वो गर्म हो गया है, ब्राउन हो गया है। अब ये इसमें डलेगा अब लहसुन अदरक। थोड़ा मैंने यखनी में डाला था और थोड़ा जो है मैंने पुलाव के लिए रखा है, ठीक है। बस अब लहसुन हल्का सा कुक हो गया है तो मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च और टमाटर, ठीक है, राइट। बस अब हम लोगों ने इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है टमाटर को, और फिर इसमें वेजिटेबल ऐड करेंगे, ठीक है। सकते हैं हमारे टमाटर भी तकरीबन अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना जो चिकन मैंने बॉयल किया था। मैंने ज़्यादातर हड्डी वाला गोश्त लिया क्योंकि वो यखनी में टेस्ट बहुत अच्छा देता है। अब मैं उसको फ्राई करूँगी थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी तकरीबन फ्राई हो गया है। गला ये ऑलरेडी है क्योंकि हमने यखनी बनाई थी। इसकी यखनी मैंने 1 और आधा ग्लास चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से 3.5 ग्लास यखनी के रखे थे, तो जिसमें से सिर्फ 3 ग्लास यखनी रह गई है, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मटर, मेरे पास 1 प्याली के करीब है, और आलू 1 प्याली, और मेरे पास हैं 2 प्याली के करीब बंद गोभी है, 2 प्याली के करीब बंद गोभी है, 1 प्याली शिमला मिर्च और 1 प्याली गाजर है। मैं सारी सब्जियां इसमें ऐड कर रही हूँ। जी जनाब, आप देख सकते हैं। अब सब्जियों को मैंने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। ये हमारी यखनी है, रेडी हो गई है। चिकन वेजिटेबल यखनी पुलाव जो है वो तकरीबन हमारा लास्ट मरहलों पे है, ठीक है। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, मज़े का। अब इसमें मसाले किस हिसाब से जाएंगे, यखनी में ऑलरेडी सब मसाले हैं। मैं इसमें यखनी डालने के बाद मसाले चेक करूँगी कि मुझे किस किस मसाले की ज़रूरत है। देख सकते हैं सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं। अब मैंने इसमें डालना है 1 अदद लेमन। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप इसकी जगह विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
देख सकते हैं मैंने अपनी सारी जो यखनी मैंने चिकन की बनाई थी वो डाल दी है इसके अंदर। अब मैं इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद इसके अंदर नमक मिर्च चेक करूँगी कि क्या क्या चीज़ कम है और किस हिसाब से कम है, वो आपने इसमें ऐड करनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बॉयल होने देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए मेरा जो यखनी है वो अब मेरे चावलों वाले पानी में बॉयल होना स्टार्ट हो गई है। अभी मैंने इसमें चावल नहीं डाले। अब मैं इसमें चेक करूँगी नमक और मिर्च। अब मैंने यखनी में अपनी चेक किया है, मुझे नमक और मिर्च कम लग रही थी। यहाँ पे है मेरे पास 1 टीस्पून भर के अच्छे तरीके से, तो आपने दरड़ा मिर्च लेनी है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए यखनी मेरी बॉयल हो रही है अच्छे तरीके से, और मैं इसमें मिक्स करके फिर चेक करूँगी एक दफ़ा नमक मिर्च। अब मेरी जो लाइट जा चुकी है और अब मैं इसमें डालने लगी हूँ चावल। अगर आपको कुछ क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो माजरत के साथ इसी तरह ही आपको देखना पड़ेगा। ये देख सकते हैं मैं डाल रही हूँ इसमें अब चावल, जो कि मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे, और इसको करूँगी अब मैं मिक्स अप। अब मैं इसको उबाला आने तक मैं इसको इसी तरह ओपन रखूँगी। उबाला आने के बाद लाइट फ्लेम करके और इसको दम पे लगा देंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं चावल हमारे जो हैं बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं। इस वजह से अब मैंने फ्लेम बिल्कुल कम कर दिया है और इसे कर रही हूँ मैं कवर अप। और अब इसको तब उठाएंगे कि जब चावल गल जाएं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। यखनी जो है पुलाव के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे पुलाव जो है वो जूसी बनता है। और नमक चेक करके फिर आप चावल अपनी तसल्ली से चेक करके नमक मिर्च, तो फिर आप चावल ऐड कीजिए, फिर चावलों का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। जी जनाब देख सकते हैं मैंने इसका दम हटाया चावलों को देखने के लिए, लेकिन साथ ही मेरे पास ये फूड कलर है जो मैंने बना के रखा था, ये मैं चावलों के ऊपर डाल दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है, मैं चावलों का दम भी चेक कर लूँगी और इसको थोड़ी देर और छोड़ूंगी जर्दे रंग को मिक्स होने के लिए। 2 मिनट हो गए, चावल हमारे गल गए हैं, मैंने इसका दम हटा दिया है। हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे निकालूंगी पहले परात में। ये हर चावलों की दफ़ा मैं आपको कहती हूँ मैं परात में निकाल के दिखाऊँगी, फिर इसे डिश आउट करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं अभी तो मेरा ना धुएँ की वजह से और लाइट ना होने की वजह से पुलाव की सही तरीके से सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए चावल किस तरह से खिले और टेस्टी बने। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट और आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं हमारा जो है पुलाव वो रेडी हो गया है। आपको चावलों का खिला हुआपन नज़र आ रहा होगा, माजरत के साथ लाइट नहीं है, मगर ये बहुत टेस्टी है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। ये मैंने इसके साथ सैलड रखा है और ये है मेरा चिकन वेजिटेबल यखनी पुलाव।